अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुस्लिम हुकूमत का सुनहरी दौर कब और कहां से शुरू हुआ। 711 ईस्वी में स्पेन को फ़तह कर लिया गया। इस वक्त मुसलमानों का खलीफा अल वलीद अव्वल था और दमिश्क दारुल खिलाफा था। स्पेन में मुसलमान अभी पूरी तरह क़ुव्वत में ना थे और तारिक बिन ज़ियाद अपनी फ़ौज के हमरा बरसर पैकार थे। 720 ईस्वी तक तकरीबन पूरा स्पेन मुसलमानों की हुकूमत में आ चुका था और इधर दमिश्क में बनु उमैया बहुत ही बहरान का शिकार था। दरअसल बनु उमैया का ज़वाल शुरू हो चुका था। 750 ईस्वी में बनु अब्बास ने बनु उमैया का तख्त उलट दिया और तमाम शाही ख़ानदान को कैदी बना लिया गया या फिर कत्ल कर दिया गया। शाही ख़ानदान के कुछ लोग फ़रार होने में कामयाब हो गए, उनमें 20 साला नौजवान अब्दुर्रहमान भी था। ये खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मालिक का पोता था जो अपने छोटे भाई के हमरा स्पेन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में अब्बासियों ने उसके छोटे भाई को कत्ल कर दिया और ये सहराओं और जंगलों में भटकता हुआ फ़लस्तीन पहुंच गया। चूँकि वो शाही ख़ानदान से था इसलिए उसकी ज़िंदगी बगावत के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। हर तरफ अब्बासियों के जासूस उसके तलाश में थे क्योंकि वो दमिश्क के 10वें खलीफा का पोता था, इसलिए अफ्रीका में बहुत ही एहतराम की निगाहों से देखे जाने लगा और वहाँ मौजूद चंद फ़ौजी दस्तों ने उसे अपना सालार मान लिया। उसी दौर में अब्दुर्रहमान ने बहुत ही मेहनत की और 40,000 की बहुत ही मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता फ़ौज तैयार कर ली। यूँ उसने स्पेन को काबू में कर लिया और अब्बासी हुकूमत को इस सूबे से बेदखल कर दिया। यूँ मुसलमानों का स्पेन में सुनहरे दौर का आगाज़ हुआ। 780 ईस्वी तक इसने अपनी सल्तनत को स्पेन में मुस्तहकम रखा। कर्तबा को दारुल खिलाफा बनाया गया और उसमें खुशहाली कायम रखने के लिए कोई कसर ना छोड़ी गई। साफ़ पानी की फराहमी के लिए शहर में नहर बनाई गई। कर्तबा के गिर्द दीवार कायम की गई। उसने बागात उगाए और दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से पौधे मुतारिफ़ करवाए। उसने शाम से एक खजूर का दरख्त अपने बाग में काश्त किया और बहुत नाजुक और पुरजोश इशार कहे। 788 ईस्वी में कुर्तबा की अजीम मस्जिद कुर्तबा की बुनियाद रखी। ये बहुत ही अजीम अलशान मस्जिद थी, कई सतूनों पर मुश्तमिल। ये मस्जिद मक्का की मस्जिद नबवी और यरूशलेम की मस्जिद अक्सा के बाद तीसरी बड़ी मस्जिद थी। 1236 में मुसलमानों के ज़वाल के बाद इस मस्जिद को ईसाई चर्च में तब्दील कर दिया गया। स्पेन ख़ासकर कर्तबा को इस कदर तरक्की मिली कि इसका शुमार दुनिया के अजीम सकाफ़ती मराकज़ में होने लगा। खलीफा का दरबार बहुत ही शानदार था और पूरे यूरोप में मशहूर होने लगा। ताजिर, सयाह और तलबा बहुत दूर दूर से यहाँ आने लगे। कुर्तबा में 5 लाख लोग रिहाइश पजीर थे। 700 मसाजिद और 300 अवामी गुसलखाने थे। दरबार में 400 कमरे थे। इसकी तामीर संगमरमर से और सतून सोने से बने हुए थे जो कुस्तुनतुनिया से लाए गए थे। इसकी तामीर में 20 साल लगे। कुर्तबा में तजारत और ज़राअत ने बहुत ही तरक्की पाई। शाही आमदनी 60 लाख दिनार से तजावुज़ कर गई। इसमें से तीसरा हिस्सा फ़ौज के लिए, एक हिस्सा अवामी कामों के लिए और बाकी ख़जाने में जमा होता। इससे पहले कुर्तबा ने इतनी खुशहाली पहले कभी ना देखी थी। ये अंदलस का सुनहरी दौर था। 912 ईस्वी में अब्दुर्रहमान ने इक़्तिदार संभाला। इसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी लेकिन बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद था। इसने तमाम हारे हुए इलाके फ़तह कर लिए। इसने अपने दौर में कुर्तबा को मज़ीद तरक्की दी। बिलखसूस इल्म हुनर को बहुत तरक्की मिली। 70 लाइब्रेरियाँ, बेशुमार कुतुबखाने और मसाजिद बनवाई। गलियाँ पक्की थी और घरों में हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। इस दौर के 700 साल बाद भी लंदन में कोई पब्लिक लैंप ना था और बारिश वाले दिन पेरिस में कोई भी शख्स घर से बाहर पैर ना रखता था। खिलाफत के वक्त स्पेन यूरोप का सबसे अमीर मुल्क था। चमड़े, रेशम, शीशे, पीतल और सोने चांदी की सनत बहुत तरक्की याफ्ता थी। स्पेन के अरबों ने यहाँ ज़राअत को बहुत तरक्की दी। चावल, अंगूर, खुबानी, आड़ू, अनार जैसी फसलें और फल मुतारिफ़ करवाए। इस दौर में तजारत को बहुत फ़रोग़ मिला।
کپاس، زیتون اور مختلف قسم کے تیل برآمد کیا جاتا اور اسکندریہ، قسطنطنیہ، دمشق اور بغداد جیسی دنیا کی بڑی منڈیوں میں رسائی ملتی۔ عبد الرحمن سوم کے بعد الحاکم کا دور تھا۔ وہ علم سے بہت دلچسپی رکھتا تھا اور خود ایک عالم تھا۔ اس نے قرطبہ میں 27 مفت تعلیم دینے والے اسکول قائم کیے۔ اس نے قرطبہ کی یونیورسٹی کو مزید ترقی دی۔ یہ یونیورسٹی قاہرہ کی اور بغداد کی انتظامیہ پر سبقت لی گئی، اور اس نے عیسائی اور مسلم طلباء کو نہ صرف اسپین سے بلکہ یورپ، افریقہ اور ایشیا سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ قرطبہ نے بہت عالم، سائنسدان اور فلاسفر پیدا کیے، جن میں ابو بکر بن ولید، سیاستدان اور شاعر علی حزم الاندلس، ابن رازن، ابو الحسن بن علی اور مزید کئی نام شامل ہیں۔ اسپین میں مسلمانوں کا سنہری دور 750 عیسوی سے 1086 عیسوی تک ہے، جس میں 1492 میں مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی گئی۔ یوں اسپین میں اسلام کی شمع اپنے اختتام کو پہنچی۔